ओम हतवृत्रम सुदानव इंद्रेण सहसा युजा मानो दुहसंस ईसत। हनन करो वृत्र का, ही सुंदर दान देने वालों, इंद्रियों को वश में करने वाले के साथ शक्तिमान द्वारा बल द्वारा युक्त, कहो हम पर दुष्टों की प्रशंसा करने वाला शासन ना करे। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का 9वां मंत्र है। हनन करो वृत्र का, हे सुंदर दान देने वालों, इंद्रियों को वश में करने वाले के साथ शक्तिमान द्वारा बल द्वारा युक्त। वृत्र ऐसे शत्रु जो अच्छाइयों पर, सुविधाओं पर, जनहितकारी नीतियों व्यवस्थाओं पर मेघ के समान रुकावट बने हुए हैं और मानव मात्र को, जन सामान्य को ईशान परम परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सुख सुविधाओं को पहुंचने देने में बाधक बने हुए। उनका हनन करने का दंडादेश ऐसे लोगों को दिया गया है जो मरुत हैं, मरने मारने पर उतारू रहने वाले, लड़ने भिड़ने वाले हैं, किंतु स्वयं सुंदर दान देने वाले हैं। वे इंद्रियों को वश में करने वालों के साथ जुड़कर अधिक शक्तिशाली होकर, बलवान होकर, अपने शक्तिमान के द्वारा, बल के द्वारा ऐसे शत्रुओं का हनन करें, उन्हें दंडित करें। मतलब हमें उन वृत्रों का, उन दुष्ट जनों का हनन करने का के लिए कहा गया है जो समाज में जो अच्छाइयां हैं, जो ईश्वर ने जो सुविधाएं प्रदान की हैं, उनमें बाधक बनते हैं। आम आदमी को जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं उनका उपभोग नहीं करने देते, क्योंकि स्वतंत्रता तो ईशान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है सभी। वहां तो ईश्वर ने भी रोक नहीं लगाया, चाहे वो कैसे ही व्यक्ति, स्वतंत्रता है कि आप जैसा जीवन चाहे जी सकते, और उसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं ईशान ने दी है, और यही सुविधाएं प्रशासन भी देता है व्यक्ति को। लेकिन जो लोग, ऐसे लोग जो इनमें बाधक बनते हैं, तो वेद ये कहता है कि ऐसे लोगों का आपको हनन करना। तो वेद कहता है मरुतों को, जो मरने मारने पे उतारू रहते हैं, जो कल मैंने बताया था, जो जिनके अंदर वीरता के गुण है, बिल्कुल जो दुस्साहसी हैं, डरते नहीं, लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, ऐसे लोगों का उपयोग करके उन दुष्टों का हनन करना है, उन दुष्टों को दंडित करना है, ताकि जो सुविधाएं हैं, जो ईश्वर प्रदत्त सुविधाएं, चाहे प्रशासन शासन प्रदत्त सुविधाएं, वो आम आदमी को मिल सके और वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम देखते हैं समाज में कि बहुत सारी चीजें ईश्वर ने दिया हुआ है, जैसे भूमि दिया ईश्वर ने, आपको कहीं रहने की स्वतंत्रता है, कहीं पर जमीन खरीदने की स्वतंत्रता है, आपको सांस लेने की स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ दुष्ट जन क्या होते हैं, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी को रहने नहीं दे रहे हैं, दबंग लोग कर रहे, दबंगाई कर रहे कि नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते। फिर पता चला जो प्रशासन ने जो सुविधाएं दी हैं, आपको राशन की सुविधाएं हैं, या आपके लिए जो आर्थिक पैकेज चल रहे हैं कि आपके विकास के लिए, तो उनमें ऐसे अधिकारी हों, ऐसे जो नेता हों जो कुंडली मार के बैठ जाते हैं, वो इन चीजों को उन तक आने नहीं देते। तो ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए कहा कि इन लोगों को आप दंडित करिए। कि पता चला दबंग है, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, अब वो उसका घर है, उसकी जमीन है, वो वहां रह रहा है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया, उनको वहां से भगा दिया। तो ईशान कहता है कि ऐसे दुष्टों का हनन करो, समाज के लोग भी करें और जो मरुत है वो भी करें, वो भी उनका प्रतिकार करें कि भैया ऐसा क्यों, अच्छे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। तो ये चीजें आती हैं। जैसे शासन के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं, पता चला राशन मिल रहा है लोगों को कई सुविधाएं मिल रही हैं, नाली, जो लोग जहाँ रह रहे हैं नाली के लिए, रोड के लिए फंड आ रहा है, स्ट्रीट लाइट के लिए फंड आ रहा है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा है। तो जो नेता है, अधिकारी, ये क्या करते हैं, वहीं बैठ जाते कुंडली मार के और वो पूरा पैसा खा जाते हैं, चला कोई व्यवस्था नहीं हुई आपकी।
खाना कागजों में खाना पूर्ति कर दी। और चला अभी जैसे चल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, तो किसी का झोपड़ी है तो बाकायदा चिन्हित होती है, सर्वे में नाम आता है, उसके बाद उसके नाम से पैसा उसका निकलता है कि भाई आपकी जगह है, आप तो उस झोपड़ी को तोड़ के आप एक अच्छा मकान बना लीजिए, अच्छे से रहिए। लेकिन दुष्टजन क्या करते हैं कि उसी पे कागजों में वो कोशिश करने लगे। तो अभी तो बहुत सारी पारदर्शिता आने लग गई कि अभी बहुत अच्छा होने लगा है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। राशन है तो राशन, उनका राशन खा गए, उनको जो चीजें आ रही वो नहीं दे, नाली के लिए फंड आया वो फंड खा गए, रोड के लिए फंड आया वो फंड खा गए। पता चला कई अपन सुनते हैं स्कॉलरशिप घोटाला, फलाना घोटाला, वो जो जनता के लिए आया उनको पता ही नहीं, उनके नाम से उन्होंने पैसे खा गए। ऐसे दुष्टों को ईशान कहता है कि उनका हनन करो, और ऐसे लोगों को मरुत ऐसे लोग हैं जो जिन्हें ईशान ने संकेत करके कहा है कि भैया आप लोग आइए और यहाँ समाज को सुधारिए, यहाँ ऐसे लोग आप आवाज उठाइए। लोकतंत्र में आप जितनी आवाज उठाएंगे तो वो आपकी आवाज मान्य होती है, तो आप आओ और उनको दंडित करो। अब जैसे हम देखें कि पता चला हमारे किसी भूभाग पे, जैसे हम आज देखें पाकिस्तान को देखें, कश्मीर का एक हिस्सा जो है जिसको हम POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, वो हिस्सा एक्चुअल में भारत का है, लेकिन उन्होंने जबरन उस पर कब्जा करके रखा। तो क्या हो रहा है कि भारतीय जो सरकारें हैं, भारत सरकार जो अपने क्षेत्र के, जो हमारे क्षेत्र का जो कश्मीर है, वहां तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं और वो लोग सुविधाएं भी प्राप्त कर रहे हैं, उन्नति भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK है, वहां पाकिस्तान क्या कर रहा है ना, उनको नॉर्मल आम जो मिनिमम जो सुविधा है, बहुत छोटी छोटी सुविधा है, वो भी नहीं दे रहा हूँ, उनका शोषण कर रहा हूँ, उनको खाने पीने के लाले पड़े, राशन के लाले पड़े। तो अब यहाँ किसका आ जाता है कि जो मरुत है, जो बिल्कुल ऐसे है कि अच्छे काम के लिए जो बिल्कुल मरने मारने पर उतारू, तो अब यहाँ शासन का काम आ जाता है, प्रशासन का, शासन का, कि शासन यहाँ पर जाए और सैन्य कार्रवाई करे कि भैया अब एक काम करो, वो क्षेत्र हमारा है, उसको उन लोगों से मुक्त करा, अपनी सेना को भेजे कि भैया उसको मुक्त करके लेके आओ आप यहाँ पर, और जब आप उसको मुक्त करके लाओगे तो उसको वो अपना हिस्सा बनाए, उस क्षेत्र को अपना हिस्सा तो है ही वो, और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट करें। तो ये चीजें आ रही है, एक्चुअल में चीजें ही आ रही है। आपने कहीं कब्जा कर ली, जैसे हम अपने देश में भी देखें, लोग कब्जा कर लेते हैं, लोगों के पास कुछ सामर्थ्य आ गया, किसी की जमीन हथिया ली, पता चला सरकारी जमीनों पे कब्जा कर लिए। अब कोई चीज अलॉट हुई थी बाहर रही लोगों के लिए, गरीबों के लिए हुई थी, जन सामान्य के लिए हुई थी, तो उस पर अधिकार उनका हो गया, कुंडली मार के बैठ गए। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें देखो आप, बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पे है, पुलिस बहुत अलर्ट मोड पे है। जब नगर निगमों की टीम जाती है, नगर पालिका की टीम जाती, तो वो लोग नहीं करते खाली, लेकिन जब ऐसे मरुत जाते, पुलिस वाले जाते हैं, सेना जाती, पुलिस को बुलाते हैं कि भैया वहां हमको अतिक्रमण हटाना है, तो पुलिस वालों को फोन करे तो एक वैन आके जब खड़ी होती पुलिस की, तो किसी की हिम्मत नहीं होती फिर वहां। तो जो आम नगर पालिका या नगर निगम के कर्मचारियों को, पंचायती कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार करते हैं, आम जनता पुलिस के सामने नहीं कर पाती व्यवहार, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अभी हमारी धुनाई कर देंगे, कानून के अंदर रह के जब भी हमको अंदर कर देंगे। तो ऐसे लोगों को फ्रंट पे आने की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग आते भी हैं फ्रंट पे। ये तो ईशान ने कहा है, लेकिन ये मानवीय गुण भी है कि जब आप पर अत्याचार होगा तो जो बलशाली होगा वो अपनी रक्षा कर पाए। तो होता भी यही है कि जब किसी पर अत्याचार होता है, चलो वो बलशाली है, तो उस पर कोई अत्याचार नहीं कर पाता, और यदि कोई निर्बल भी है तो भी उसकी तरफ से कोई बलशाली खड़ा हो गया, तो भी वो जो अत्याचार करने वाला वो 5-10 बार सोचे
कि नहीं यार वहां मत जाओ, क्योंकि वो थोड़ा तेज व्यक्ति, उनके साथ औलाद होगी। तो ये एक व्यवस्था है जो ईशान ने दिया है दुष्टों को, और ये स्पष्ट कहा है, स्पष्ट निर्देश है वेद में कि जो आपके सुख संसाधनों पे डाका डालते हैं, जो आपको सामान्य जीवन भी नहीं जीने देना चाहते, जो ईश्वर ने जो स्वतंत्रता दी है, ईश्वर ने जो सुख और समृद्धि के जो आपको जो दिया है और उसके आगे बढ़ने के लिए जो आपको प्रेरित किया है, उस पे कोई डाका डाले तो ऐसे लोग आगे आए। यही हिंदू धर्म भी कहते हैं। कहो हम पर दुष्टों की प्रशंसा करने वाला शासन न करे। वेद का यह मंत्र और अनेकों अन्य मंत्रों के माध्यम से यही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि शासन व्यवस्था स्वयं दुष्टों और दुष्टों की प्रशंसा करने वालों के हाथों में कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुष्टों के शासन में या दुष्टों की प्रशंसा करने वालों के शासन में कहीं कोई सत्पुरुष सत्कर्म करने वाले सीधे साधे लोगों को सुख शांति नहीं मिल सकती। ऐसे लोग हमेशा ही दुखी और परेशान हैं। इसलिए इस आदेश को यजुर्वेद के प्रारंभ में प्रथम मंत्र में ही पुनः दोहराया गया। मावा स्तेन ईसत माग सगवंशो, हम पर कोई चोर शासन न करे और ना ही पापों की प्रशंसा करने वाला। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण। लोकतंत्र में ईशान ने पहले ही वेद में कर दिए। लोग बोलते वेद क्यों पढ़ना चाहिए। ईशान कल हम पढ़ रहे थे कि मेरे पास आओ, उसमें मंत्र में था कि विश्वमम श्रुत्वा हवम। ईशान के परम परमात्मा आह्वान करता है कि मेरी वाणी को सुनो, आओ। क्यों? वेद में पहले ये दे दिया गया कि तुम पर चोर और पापों की प्रशंसा करने वाला शासन न करे, कि दुष्टों के हाथ में शासन प्रशासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो तो दुष्ट तो वो है ही, लेकिन वो ये प्रचारित करेगा, वो पाप को पुण्य बता के प्रचारित करेगा। वो ये कहेगा कि ये पाप जो मैं कर रहा हूं यही पुण्य है एक्चुअल में। जैसे दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम न तुम्हें प्रवृत्ति, मुझे सब पता है। जब उसको विदुर ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, भीष्म पिता ने समझाया कि देखो भैया, तुम पांडवों से क्यों बैर कर रहे हो, तुम्हारे भाई हैं, वो धर्म की ओर है, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तो वो कहता मैं धर्म को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि वही गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने पांडवों को शिक्षा दी, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दी, क्योंकि उन्होंने अलग शिक्षा तो नहीं दी पांडवों को अलग केले में ले जाके। वो गुरुकुल में हम पढ़ते थे, हमको साथ में शिक्षा देते थे। तो मैं धर्म अधर्म क्या है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उसमें मैं कर नहीं पाऊंगा। जब करने की बात आएगी तो भैया मैं तो, मेरे लिए तो वो बहुत कठिन है। हाँ, विध्वंस वाले काम में कर सकता हूं। तो ऐसे दुष्ट, तो वेद कहता है कि अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है सत्कर्म करने में, तो ऐसे दुष्टों को शासन प्रशासन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसे दुष्ट प्रशासन में रहेंगे तो वो सत्कर्म भी नहीं करने देंगे। और चाहे हम सृष्टि के प्रारंभ से देख लें, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, ये कलयुग हो, यही राजनीतिक घटनाक्रम चला आ रहा है। जो दुष्ट होंगे वो कभी भी सत्पुरुषों को स्थापित ही नहीं होने देंगे, सत्पुरुषों को सत्कर्म करने ही नहीं देंगे। वो अड़ंगा लगाएंगे कि जो सत्कर्म आप ना कर पाओ, वो हर अच्छे काम पे आपके अड़ंगा लगाएंगे। और वो ये भी दुष्प्रचारित करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, हम जो कर रहे हैं वही धर्म है, एक्चुअली आप तो अधर्मी। और वो इस तरीके से वो काम को करते हैं कि एक समय आता है कि आम जनता जो रहती है कई बार वो कंफ्यूज हो जाती है, यार ये सही बोल रहे हैं, वो आपको ऐसे मुद्दों पे उलझाते हैं। तो ईशान यहाँ स्पष्ट कहता, वेद स्पष्ट कहता है कि ऐसे लोग आप पर शासन ना कर पाए, उनको दुष्टता पूर्वक कुचल डालो। लेकिन जब राजतंत्र था
तो जो सत्पुरुष होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी वीरता से राज्यों को जीतते थे और अपने धर्म का शासन स्थापित करते थे। लेकिन आज स्वरूप बदला है ना, आज हम लोकतांत्रिक जीवन व्यवस्था में जीते हैं। तो यहाँ ये वेद मंत्र तो प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करके बोला गया, सभी को इंगित किया गया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जानता ना हो या जानता हो, चाहे वो सामान्य बुद्धि रखता हो चाहे बहुत ब्रिलियंट, अमीर हो गरीब, क्योंकि सभी के वोट की एक कीमत है। तो ये ईशान उनको कह रहा है कि भैया आप अपने ऊपर ऐसे लोगों का शासन स्थापित ना हो। और वो कब होगा? जब आप वोट करोगे। आपको वोटिंग के समय ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मतदान करते समय या आप जब उसमें ये है कि, और इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो वर्तमान चल रहा है परिदृश्य, उसमें तो जैसे कि आप देखो कि सबसे पहले तो वेद की ओर आपको आना ही पड़ेगा, वेद पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप वेद नहीं पढ़ रहे हैं तो वेद में ये चीजें पहले कर दी गई, बोल दी गई। मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर आपके स्वभाव को जानता था कि मनुष्य का स्वभाव कैसे काम करता है, इसलिए उसने पहले इंगित कर दिया है कि तुम पर चोर किंबा पापों की प्रशंसा करने वाले शासन न करें। तो आपको धर्म का नॉलेज तो होना चाहिए कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। मुद्दे तात्कालिक मुद्दे होंगे, सामाजिक मुद्दे होंगे, वो एक अलग चीज है। और एक्चुअल धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा विभाजन करके आना चाहिए।